अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं जुनैद खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। बदकिस्मती से इन दिनों सिलेक्टर्स की गुड बुक में शामिल नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दौरे इंग्लैंड के लिए जो 29 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया और इसके साथ रिजर्व प्लेयर्स, उनमें जुनैद का नाम शामिल नहीं था। तो जुनैद से पूछेंगे कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से उनको बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है, आगे के उनके क्या इरादे हैं और उनको क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि दौरे इंग्लैंड में कैसी परफॉर्मेंस सामने आएगी। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सलीम भाई, बस अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हैरत तो हुई होगी आपको भी कि मुल्क के 29 खिलाड़ियों में भी आपका नाम नहीं आया, हालांकि अभी भी मतलब आप 29 तो इतने प्लेयर होते हैं जिसमें जो बिल्कुल औसत दर्जे के हैं वो भी आ जाए और आप तो एक माशाल्लाह अच्छे परफॉर्मर हैं। जी सलीम भाई, आप हैरत की बात कर रहे हो और लाइक होते हैं ना कि बंदा कह रहे कि वो ऐसा फील कर रहा था कि लाइक एक हवा भी देख रहा हूँ। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप 29 की बात कर रहे हैं, बल्कि ये 29 भी नहीं है, क्योंकि 4 रिजर्व में थे और 2-3 लड़के और ऐड हो गए, तो ऑलमोस्ट 35 लड़के हो गए। तो बिल्कुल। अगर 35 में किसी का नाम ना हो, और वो भी ऐसे टूर पे जिसपे पहले से कहा जा रहा था कि भाई सीनियर प्लेयर को लेके जाएंगे, जिनका इंग्लैंड में एक्सपीरियंस हो तो उनको लेके जाएंगे, और जो टेस्ट क्रिकेट के शौकीन हो उनको लेके जाएंगे। एक्सपीरियंस वाइज भी मैं मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंग्लैंड में मैं ही खेला हूँ जिस टाइम अभी ये टीम गई हुई है। उसके अलावा एक्सपीरियंस वाइज भी था, उसके अलावा टेस्ट में परफॉर्मेंस फास्ट में भी अच्छी थी, और दूसरा ये था कि खुद भी मैं चाह रहा था कि टेस्ट क्रिकेट खेलूं। तो अनफॉर्चुनेटली जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन यही कह सकते हैं, क्योंकि लाइक ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो यही माइंड में ये रख लेता हूँ कि शायद इसी में भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। तो आखिरी बार आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी गुज़िश्ता बरस, और 1 साल शायद उसको टाइम हो चुका है, वो दौरा इंग्लैंड में ही की थी। और आपने खुद बताया इंग्लैंड में आप काउंटी भी खेलते रहे हैं, तो वहां पे खेलने का आपको काफी तजुर्बा है। इस लिहाज से ज्यादा आपको शायद मायूसी हुई हो कि यार ये टूर ऐसा था जहां मैं अपने आप को एक बार फिर साबित कर सकता था। जी सलीम भाई, लास्ट टूर जो मेरा था अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से पहले जो था, और फिर वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होके नाम निकल गया था। लेकिन उसके बावजूद आप उठा के देख ले कि वही 2 मैचें निकाल के, जो मैं इंग्लैंड में खेला हूँ लास्ट, वो निकाल के, उससे पहले मेरी जितने भी, चाहे मैं 6-7 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, चाहे मैंने 19 के टूर किए हुए, चाहे मैंने चैंपियन ट्रॉफी खेला हो, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग रही। क्योंकि अगर आप T20 की बात कर ले तो लंका शेर की तरफ से फॉल्कनर के बाद दूसरे नंबर पे ओवरसीज की विकेटें मेरी है, जो ऑलमोस्ट 45-50 के करीब विकेटें है, बाकी और किसी के भी नहीं है। और उसके बावजूद अगर आप देखा जाए, जो 2 मैच में लास्ट खेला हूं ना, तो उसमें बाकियों की भी परफॉर्मेंस देख ले कि उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनकी एवरेज क्या थी और उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो मैं खुद भी ये फील कर रहा हूँ कि मेरे वो 2 मैचेस अच्छे नहीं गुजरे थे, लेकिन जो बाकियों की थी तो उनकी निस्बत जो थे वो काफी बेहतर थी। 2020 की आपने बताया आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए 2020 क्रिकेट खेले तो आपको बहुत अरसा गुजर चुका है। तो 2020 में तो शायद शुरू से ही आपको तरजीह नहीं दी गई। सलीम भाई, T20 में मुझे तरजीह दी भी गई और ना भी दी गई, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब मैं स्टार्ट में आया तो मैं तीनों फॉर्मेट का हिस्सा था। तो उस टाइम ये होता था कि पहले टेस्ट होते थे, फिर वनडे, फिर T20 होता था। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता था, या ऐसे होते थे कि T20 होते थे, फिर वनडे और फिर टेस्ट होते थे। तो मेरे शुरू से यही था कि जब 2011 से 15 तक का जो पीरियड था, मैं ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट में रहता था, लेकिन T20 में इसलिए कम खेला हूँ क्योंकि उसका रीजन ये होता था कि मेरा फोकस जो होता था वो टेस्ट और वनडे क्रिकेट पे होता था। तो अमूमन ये होता था कि अगर शुरू के टेस्ट होते थे तो मेरे माइंड में ये था कि भाई टेस्ट खेला हो, वनडे खेला हो, तो वो ऐसा ना हो कि कोई इंजरी हो जाओ या किसी नए को चांस दे देते। या अगर शुरू में T20 होते थे तो मैं सेलेक्टर को ये कहता था कि मैं टीम के साथ रह के अपनी ट्रेनिंग वगैरह करूंगा, लेकिन अगर मुझे चांस ना ही मिलता और किसी यंगस्टर को मिलता है तो वो पाकिस्तान के लिए ग्रूम हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। तो इसीलिए जब आप उठा के देख ले, मेरे डोमेस्टिक लेवल पे चाहे जितने भी लीगे में खेला हो और खेल भी रहा हो, तो उसमें परफॉर्मेंस मेरी ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग के करीब है। लेकिन पाकिस्तान वाइज जो है वो मैं ख्याल में 8-9 वनडे और T20 खेला हो, तो उसका रीजन जो है वो यही चीज है। तो आपको जो तसलसल से मौके नहीं मिले, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या जो सिलेक्शन कमिटीज थी उनका, ये कैप्टन थे, उनको आपके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं था? क्या ऐसी वजूहत थी आपके ख्याल? सलीम भाई,
चीजें तो आप बहुत कुछ कह सकते हो, क्योंकि उसमें आता है लाइक और डिसलाइक भी आ जाता है। और क्योंकि आपको पता है मैं एक विलेज से और एक छोटे से सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, बल्कि सिटी भी नहीं विलेज से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आजकल की क्रिकेट ऐसे हुए कि अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा, आप मीडिया पे आओगे और आप लोगों के साथ डिनर्स पे जाओगे, लोगों के साथ बाहर घूमे फिरोगे, तो आप उनमें इन होते हो। लेकिन लाइक अगर मुझे होते तो आप मुझे देख लेगा, अगर मैं पाकिस्तान टीम में परमानेंट प्लेयर भी था तो मैं टूर करता था, उसके बाद मैं गांव में आके अपनी जो एकेडमी होती थी, अपने जो लोग होते हैं उन्हीं में रहता था, लाइक लाहौर और इन चीजों में नहीं होता था। तो उस टाइम तो मैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता रहा, तो वो कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे मेरे पे वो मुश्किल टाइम आया जो हर बंदे पे आते हैं, लाइक जब मुझे इंजरी हुई, इंजरी के बाद जब मैं वापस आया हूँ, तो जाहिर बात है स्पोर्ट्समैन आपको टाइम लगता है। तो उसी से ये था कि सिर्फ मेरा नहीं, जो भी इंजरी से आते हैं तो आप उसको देख ले तो उसकी पेस भी डाउन होती है, उसकी परफॉर्मेंस वो वाली नहीं होती। तो मेरे साथ भी वही हुआ, जब मैं वापस आया हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही और मेरा पेस थोड़ा सा डाउन हुआ था। तो उसी मुश्किल टाइम में ये था कि अगर मैं रेगुलर क्रिकेट खेलता तो मेरी परफॉर्मेंस भी ऊपर आ सकती थी और मेरा पेस हर चीज जो था वो ऊपर आ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ इंजरी के बाद, तो इन आउट खेला हूँ, लाइक कि जब आया भी हूँ ना टीम में तो बाहर बैठ के, जब टूर्नामेंट से आउट हुआ हूँ तो लास्ट मैच खेला हूँ, या अगर बाकियों ने परफॉर्मेंस नहीं दी है तो मैं खेला हूँ, या अगर टीम को उस मैच का कोई फायदा ना हो ना तो वो वाले मैचेस में खेला हूँ। तो अगर आप इस तरह खेलते हो ना, तो चाहे आप जितने भी सीनियर हो, चाहे आप जितना भी परफॉर्म कर लेते हो, तो वो साइड लाइन हो जाता है। साइड लाइन इसलिए हो जाता है जब टीम को उसका कोई फायदा नहीं है तो वो नजर ही नहीं आता। लाइक एशिया कप में मैंने एक वो सिंगल लिया था, लेकिन वो आज तक लोगों को याद है क्योंकि उस एक सिंगल का वैल्यू था। और इससे बहुत सारी विकेट है जिसमें मैंने 5-5 आउट किए, लेकिन हम मैच हारे तो वो मैच किसी को भी याद नहीं है। तो इसी तरह था जब आप टूर्नामेंट से आउट हो जाते हो और आप एक आधा मैच खेलते हो और उसमें लाइक एशिया कप को ले लें, उसमें मैंने 4 आउट किए थे बांग्लादेश के खिलाफ और आई थिंक मेरे ख्याल में 19 या 22 रन दिए थे, लेकिन मैच हारे थे, टूर्नामेंट से आउट हुए थे, तो किसी को भी याद नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो आपको नीचे लेके जाते हैं। लाइक अगर आप एक आधा ऐसी और भी परफॉर्मेंस ले जिसमें मैंने आउटस्टैंडिंग की लेकिन हम वो कुछ ना कर सके तो वो बाहर हो गए। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी हम जीते तो मेरे ख्याल में मेरे 8-9 विकेट थे, दूसरे नंबर पे मेरे आउट थे, लेकिन स्टिल लोग याद कर रहे यार आपने चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि उससे पहले जब चैंपियन ट्रॉफी में भी गए थे एक आधा मैच में मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो किसी को याद नहीं है क्योंकि उसमें जो है हमने क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये चीजें जो होती है ये ज्यादा मैटर कर लेती है। आपको ये महसूस होता है कि मोहम्मद आमिर को सबने बहुत सपोर्ट किया, चाहे कैप्टन हो, कोच हो या सेलेक्टर्स हो, काफी अर्से तक वो आउट ऑफ फॉर्म भी थे लेकिन उसको मुसलसल खिलाते रहे, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आमिर के मुकाबले में आपको इतनी अहमियत नहीं दी गई, आपको फील होता है कभी कभी ऐसा? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आमिर से कोई जेलसी नहीं है, ये लक है उसका। क्योंकि अगर आमिर का कोई साथ दे रहा है, अगर आमिर ने 14-15 वनडो में आउट ना किए ना, तो उसका अगर कोई साथ दे रहा है तो उसमें आमिर की कोई क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह उसका हेल्प कर रहे, शायद किसी की दुआ उसके साथ हो, शायद उसकी मेहनत हो, या और उसका लक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अनलकी कहूंगा क्योंकि 2 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ और बाहर हुआ। और उसके अलावा बाकी भी अगर आप देख ले, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख ले, इस टाइम टेस्ट की टीम गई हुई है ना, मुझे सिवाय अब्बास के उठा के देख ले कि कौन सा एक ऐसा बॉलर है जिससे मेरी स्ट्राइक रेट भी ज्यादा हो, जिससे मेरा एवरेज भी ज्यादा हो। सारों से मेरा एवरेज कम है, स्ट्राइक रेट कम है, विकेट ज्यादा है। उसके अलावा मैं 22 टेस्ट खेला हूँ जिसमें मेरे ख्याल में 18-19 मैचेस जो है वो एशिया में, एक मैं साउथ अफ्रीका खेला हूँ जिसमें इंग्लैंड का टूर नहीं है, न्यूजीलैंड का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है और साउथ अफ्रीका एक है। तो ये 4 कंट्री ऐसे जहाँ पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरी ऐसी परफॉर्मेंस है तो इस मीन्स कि मैंने परफॉर्म किया है ना। तो अगर किसी ने परफॉर्म किया हुआ है और एज भी मेरी वो नहीं है कि अगर आप ये कहो कि भाई मैं 35-36 साल का हो गया हूँ, 30 साल की उम्र है मेरे, और मेरे ख्याल में मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि 4-5 साल की क्रिकेट मेरी बाकी है। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सेलेक्टर से कि भाई चाहे मैं हो या जो भी हो, जब आप ये समझ सकते हो कि एक बंदे ने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है और वो और कर सकता है, तो काइंडली उनको चांस दे। अगर वो कुछ ना करे ना, उनको प्रॉपर चांस दो, वो कुछ ना करे तो वो भी खामोश हो जाएगा। अब अगर मुझे 2-4 मैच और मिल जाते और मैं परफॉर्म ना करता तो फिर अभी मैं ना बोल सकता, मैं ये कहता कि यार मुझे 6-7 मैच मिले मैंने परफॉर्म नहीं किया। अब आपको कैसे लगता है जो पाकिस्तान का पेस अटैक है, यंग लड़के हैं ज्यादातर इसमें, तो उनसे किस हद तक आपको उम्मीद है कि वो परफॉर्म कर सकेंगे इंग्लिश कंडीशंस में? सलीम भाई, लाइक अगर यंगस्टर वाइज कहें ना तो
मुझे तो खुद ये फीलिंग हो रही कि शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर सके, लेकिन ये भी हो सकता है उसको अगर पॉजिटिव हो तो ये भी हो सकता है कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि परफॉर्मेंस न देने का रीजन ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो लोग उस कंडीशन के साथ यूज टू नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में शाहीन और अब्बास थोड़ा बहुत यूज टू है, नसीम मूसा और ये सारे लोग तो वहां पे खेले ही नहीं है। और परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग देने का रीजन यही है कि अब अगर नसीम शाह है तो आपने हमेशा देखा होगा कि इंग्लिश प्लेयर जो होते हैं वो बाउंसरों पे हल्के होते हैं। अगर उनकी पास में परफॉर्मेंस देख ले, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चाहे खेले हो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे बाउंसी पिचेस हो तो वो लोग स्ट्रगल करते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए इंग्लैंड की टेस्ट टीम वो वाली टीम नहीं रही जो आज से 6-7 साल पहले की थी। अब उनके देख ले हर टूर पे उनके 2-3 लड़के नए आए होते हैं और जो सीनियर पे भी वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। उनके आप उठा के देख ले, मेरे ख्याल में शायद एक प्लेयर जो है वो टॉप 10 में होगा टेस्ट में, लेकिन अगर वनडे की और T20 की परफॉर्मेंस देख ले तो उनमें काफी लड़के जो है वो टॉप 10 में होंगे। इसी तरह उनकी अगर बॉलिंग देखा जाए तो वो स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग नहीं है। तो अगर अब नसीम शाह के साथ पेस है तो अगर नसीम शाह उनको टिप्पों पे रखते हैं और वो लोग सर्वाइव ना कर सके तो फिर जो जिस तरह अब्बास है हमारे साथ तो वो आगे से स्विंग करते हैं, या शाहीन जो है वो भी नया बॉल स्पेशली आगे करता है और स्विंग करने की कोशिश करता है, तो फिर स्ट्रगल होगी। आपको कैसा लगता है कि इस सीरीज में, जैसे आपने बॉलिंग का तो बता दिया, ओवरऑल अगर आप देखें जैसे फास्ट बॉलर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैसे बॉल को चमकाने के लिए हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बाकी भी विकेट लेने के बाद उस तरह से एक दूसरे के साथ जश्न नहीं बना सकेंगे, तो ये सारी चीजें एज ए प्लेयर आप क्या समझते हैं कितना ज्यादा असरअंदाज होंगी खिलाड़ी? सलीम भाई, असरअंदाज तो बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि हम लोग खेले हुए ना, क्राउड के बगैर खेले हुए, तो हमें आइडिया है कि कितना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप नीचे डाउन हो चुके होते हैं और क्राउड ना हो ना तो आप ऊपर आने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम लोग फिर भी यूज टू है। इसी चीज को अगर इंग्लिश कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, अगर वो लोग काउंटी का 4 डे मैच भी होते हैं तो वहाँ पे क्राउड होता है, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो वो लोग ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद जब आ जाते हैं कि बॉल शाइन नहीं कर रहा, रिवर्स स्विंग नहीं होगा, तो उसमें दोनों साइड के जो बॉलर है वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रगल जो है वो हमारे बॉलर करेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर उनका एंडरसन है वो भी नया बॉल अच्छा करता है और सेमिनियो बॉल अच्छा करते हैं, उसका रिवर्स स्विंग इतना अच्छा नहीं है, ब्राउट का भी उतना अच्छा नहीं है और आर्चर का भी अभी उस तरीके से नहीं है जितना हमारे बॉलर का है। हमारे बॉलर का अगर अब्बास 125-130 में भी कर रहे हैं, लेकिन एशिया में उसकी देख ले उसने रिवर्स स्विंग जो है वो अच्छा किया हुआ है। उसके अलावा शाहीन का रिवर्स स्विंग जो है वो भी और राइट है, इतना अच्छा नहीं है अब्बास की तरह, लेकिन और राइट है। फिर नसीम शाह को अगर आप देख ले, नसीम शाह ने जो डोमेस्टिक में 2-4 मैचेस खेले हुए या जो इंटरनेशनल के 2-4 मैचेस खेला हुआ है तो उसने ठीक ठाक रिवर्स स्विंग किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि कंडीशन के साथ भी यूज टू नहीं है, तो मुश्किल तो होगी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, स्पेशली नसीम, शाहीन या जो बाकी है, अब्बास को शायद इतना ना हो लेकिन जो बाकी होंगे उनको स्ट्रगल होगी। वकार यूनिस हैं पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच, बड़ा नाम है उनका, तो अमूमन देखा गया है कि वो नौजवान खिलाड़ियों के साथ ही ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं जब वो कोचिंग कर रहे होते हैं, तो उनसे आपकी बात वगैरह हुई है जब उन्होंने ओहदा संभाला है उसके बाद कभी हुई? सलीम भाई, विकी भाई एक लेजेंड है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया है, चाहे वो कोचिंग में हो या उसने लाइफ, ये कह सकते हैं कि उसने अपनी जवानी जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व की हुई है। लेकिन मेरी खुद एक आदत है, मैं हमेशा जब भी स्ट्रगल करता हूँ ना, तो चाहे टीम में मैं रहा था या टीम से आउट हुआ, तो मेरी पहले कोशिश ये होती है कि अगर मुझे बॉलिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं एनालिस्ट और जो हमारा बॉलिंग कोच होता है उनके साथ बैठ के मैं उनको कहता हूँ कि यार या चीज़ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि हम वीडियो बनाएंगे, तो हमने जो पास्ट में मेरा अच्छा हो रहा था तो वो देखेंगे, जो अभी कर रहे हैं वो देखेंगे, तो उससे ये हो जाएगी कि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं करता रहा हूँ। जिस तरीके से आपने विकी की बाई की बात की, तो मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादातर लोगों को जो है वो मैसेजेस और उनसे उस तरीके का नहीं होता, अगर टूर पे चला जाता हूँ तो उनसे राब्ते में हो जाता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, या अगर मुझे स्ट्रगल होती है तो मैं कह देता हूँ। लेकिन आजकल तो कोई क्रिकेट ही नहीं हो रही है,
तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कि स्ट्रगल हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी तक तो मेरे उनमें से बल्कि किसी से भी अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। बाबर से कैसा ताल्लुक रहा? आप देख के खुश होते होंगे कि आपका साथी एक प्लेयर जो है वो इतनी उसको इज्जत मिल रही है, दुनिया भर में उसका नाम लिया जा रहा है कि भाई बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। ऑफकोर्स सलीम भाई, बीइंग ए प्रोफेशनल, जब हम क्रिकेटर हैं ना, तो अगर क्रिकेटर में किसी और कंट्री के भी किसी प्लेयर की बंदे कोई बात करते हैं कि यार ये प्लानर प्लेयर जो है वर्ल्ड क्लास का प्लेयर है, तो बंदा बेहतर फील करता है। और बाबर की जिस तरीके से आपने बात की, तो लास्ट 1-2 साल से तो वो टेस्ट क्रिकेट में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। T20 वनडे में तो वो 3-4 साल से दे रहा था, लेकिन अभी उसने टेस्ट में भी एक आधा साल हो गया कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे। तो अमूमन जब भी काउंटी क्रिकेट खेलने जाते या बीपीएल वगैरह में भी गए थे, तो वहां पे जब कोई कहता था कि यार बाबर की क्या ट्रेनिंग करते हैं, किस क्या उसकी हैबिट है, क्या क्या चीजें करते हैं, तो वो सारी चीजें जब बंदा सुनते हैं तो बंदे को खुशी होती है कि यार चल हमारे साथ खेला हुआ एक लड़का या हमारे कंट्री के लिए एक लड़का सर्व कर रहे हैं, और कोई है कि वर्ल्ड में भी बड़े बड़े प्लेयर जो है उनको माइंड में ये है कि हम बाबर से कुछ ना कुछ चीजें सीख ले। तो बहुत खुशी होती है, चाहे वो बाबर हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे अब्बास की जब बात होती है या और भी लड़कों की बात होती है, तो एज ए सीनियर प्लेयर भी और एज ए पाकिस्तानी जो है वो बहुत खुशी फील होती है। मैं भी कहीं सुना कि आपने कहा है कि जब रिटायर होंगे तो उसके बाद पॉलिटिक्स में आएंगे, तो प्लानिंग शुरू कर दी आपने? प्लानिंग मेरी तो नहीं थी, लाइक मेरी फैमिली के कह सकते हो, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरी फैमिली जो है वो लोग अभी सियासत कर भी रहे हैं। लाइक मैं खुद तो अभी तक एंटर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा सारा फोकस जो था वो क्रिकेट पर था। इवन मेरा बाइक भी अभी तक एंटर नहीं हुआ, वो भी एजुकेशन की तरफ उसका था, और अभी बिजनेस वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरे अब्बू हो गए, मेरे चाचा वगैरह हो गए, मामू वगैरह, वो सारे जितने भी हैं ना वो इन्वॉल्व है सियासत में। और ऐसा है कि लाइक अभी जो नाजिम था तो वो मेरा मामू था, उसके अलावा चेयरमैन जो था वो भी मेरा कजन था, उसके अलावा मेरा एक छोटा कजन है जो यूथ का वो मेंबर होते हैं तो वो वही था। उसके अलावा बाकी भी जो तंजीमें वगैरह बनी हुई है तो उसमें भी उनका कुछ ना कुछ एक हिस्सा है और एक काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ऑफर भी थी मेरी फैमिली को थी, लाइक 2 पार्टियों से थी कि भाई अगर आपने MNA-MPS में जिस कौन सा भी इलेक्शन लड़ना है तो आप ले, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम गांव में रह रहे, फिर गांव में हमारी जितनी भी फैमिली है वो सारे इकट्ठे रह रहे एक ही एरिया में। सो एक होल्ड है और इत्तेफाक भी है एक दूसरे में कि अगर एक बंदे कहे कि यार इस बंदे को वोट देते थे क्योंकि इसने गांव के लिए ये काम किया हुआ है, तो सारे मिलके फिर उसी का साथ देते हैं। तो उसी बेस पे जो था मेरे माइंड में ये आया हुआ है कि इंशाल्लाह अगर 3-4 साल मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ और उसके बाद अगर मेरा दिल कर रहा हो तो और फैमिली सपोर्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इरादा है सियासत में आने का। लेकिन ये नहीं है कि मैं MNA-MPA बन जाऊँ तो एक बड़ी बात है, क्योंकि लाइक ये है कि मुझे एक पार्टी से अभी भी ऑफर आई हुई है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने सेनेटर बनना है तो हम आपको सेनेटर भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आप अभी आ जाओ। तो मैंने उनका नहीं, पहला प्रायोरिटी मेरा जो है वो क्रिकेट का है और अभी 4-5 साल की क्रिकेट मेरी बाकी है। और दूसरा ये है कि मैं ये देखूंगा कि भाई मैं अपने गांव के लिए MNA-MPA ज्यादा काम कुछ हेल्प कर सकता हूँ या वैसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं सियासत में रह के कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो फिर मैं सियासत में आऊंगा, लेकिन अदरवाइज अगर मैं फील करूँ कि मैं वैसे रह के कुछ ज्यादा कर सकता हूँ तो मैं फिर नहीं आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा। जुनैद खान की बातचीत आपने सुनी, वो मायूस नहीं है और उनको लगता है कि अभी भी कौमी टीम में उनका कमबैक हो सकता है। साथ में उन्होंने ये बात भी बताई कि उनकी जो नेचर है वो थोड़ी इस तरह की है, लोगों में ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, इस चीज का भी उनको नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी बोला कि रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। इमरान खान साहब भी रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आए और अब वजीर आजम बन चुके हैं। तो जुनैद देखते हैं अगर उन्होंने इस तरह किया तो कितना आगे जाते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।